नमस्कार, मैं पद्मजा जोशी। प्रेरक प्रसंगों के क्रम में आज मैं नए प्रसंग के साथ उपस्थित हूँ। प्रसंग का शीर्षक है जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो प्रसंग कुछ यूं है, एक राजा और एक मंत्री होते हैं। तो युद्ध क्षेत्र में राजा अपनी सेना के साथ जब युद्ध के लिए लड़ने के लिए जाते हैं तो उनके हाथ की एक उंगली कट जाती है। ये देखकर उनके मंत्री कहते हैं बहुत अच्छा हुआ। तो राजा को बहुत बुरा लगता है, वो क्रोधित होते हैं मंत्री पे। बोले अच्छा एक बात बताओ, मेरी उंगली कट गई और तुम कह रहे हो बहुत अच्छा हुआ। और राजा क्रोधित होके उनको कारावास में डाल देते हैं, मंत्री को। फिर आगे यूं होता है, अब एक बार राजा अकेले ही शिकार खेलने के लिए निकलते हैं, जंगल में जाते हैं घोड़े पे सवार होके और बहुत आगे तक चले जाते हैं। तो उनको जंगली लोग जो थे वो पकड़ लेते हैं राजा को और अपने कबीले पे ले जाते हैं। वहां पर किसी मनुष्य की बलि देनी थी उन लोगों को। अब राजा बड़े परेशान, इनकी बलि की तैयारी हो रही है और इनको जाने के लिए बिल्कुल भी वो लोग नहीं मौका दे रहे हैं। राजा की बात भी समझने को तैयार नहीं है। पकड़ के लाए हैं, बलि की तैयारी हो रही है। अचानक वो जो जंगल के लोग थे, उनके कबीले का जो सरदार था, उनकी नजर राजा की उंगली पे पड़ी। तो उसने अपनी भाषा में सबको तुरंत रुकने का आदेश दिया और बोला नहीं नहीं, इसको छोड़ दो, इसका अंग भंग हो चुका है, इसकी एक उंगली कटी हुई है, इसको छोड़ दो, इसकी बलि नहीं चढ़ाई जा सकती है। तो इस तरह से वो राजा बच करके वहां से जल्दी से भागते हैं। तो राजा को इस बात का मतलब एहसास होता है कि वास्तव में मंत्री ने एक दिन कहा था मेरी उंगली कटने पर कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो सचमुच अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज तो मैं बलि चढ़ चुका होता। अब वो राजमहल में पहुंचते हैं और अपने मंत्री को कारावास से छुड़वाते हैं, उसको अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मंत्री जी आप सही कह रहे थे और इसी वजह से मेरी आज बलि चढ़ने वाली थी, लेकिन मैं बच गया। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इस पर राजा के मंत्री ने फिर कहा कि राजा आपने मुझे कारागार में डाला, ये भी बहुत अच्छा हुआ। तो राजा चौंके, बोले ये क्या बात हुई, मैंने क्रोधित होके तुम्हें सजा दी, तुम्हें कारावास में डाला और तुम कह रहे हो ये बहुत अच्छा हुआ। तो फिर मंत्री ने समझाया, बोले राजन देखिए, आप शिकार के लिए अकेले गए थे, आप क्रोधित होकर के मुझे जेल में डाले थे। आप सोचिए अगर उस दिन आप मुझे जेल में नहीं डाले होते, कारावास में नहीं डाले होते, तो आप कभी भी शिकार खेलने मेरे बिना तो नहीं जाते हैं, मैं आपके साथ जाता। और होता क्या, आपकी उंगली कटी होने की वजह से आप तो बच जाते और बलि मेरी चढ़ जाती। तो वास्तव में राजा फिर इस बात के लिए सोचते हैं कि हाँ ये मंत्री बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये विचार उनके मन में फिर से दृढ़ हो जाता है कि वास्तव में जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम सबको भी यही मानना चाहिए कि कुछ समय के लिए हमारे जीवन में जो भी घटना घटती है हम लोग विचलित हो जाते हैं, अपने दुख और कष्ट की वजह से भगवान तक को कोसने लगते हैं। और कभी कभी हम लोगों को भी अपने जीवन में इस बात का एहसास होता है
कि सचमुच उस समय ऐसा हुआ तो आज हम इस समय की जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है, इससे हम बच गए। तो हमेशा हम लोग को यही मानना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ओके, थैंक यू।